नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गियर योर फंड में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और यूरोप की मार्केट की गिरावट डरा रही है। क्या हो गया ऐसा 2 दिन के अंदर जो अमेरिका और यूरोप की मार्केट में बहुत अच्छा खासा क्रैश आ रहा है। करेंगे आज इसी पे बातचीत। पहले देखते हैं कि कल हमारी मार्केट क्या कैसी रही और कहाँ पर क्लोजिंग दी है हमारी मार्केट ने। देखिए, हमारी मार्केट 25,000 से ऊपर का हाई दिखाकर और कल 24,851 का हाई दिखाया और 24,700 पे जाकर क्लोजिंग दी है, जबकि उससे एक दिन पहले 25,000 का हाई दिखा चुकी है हमारी मार्केट। तो दोस्तों, ऐसा क्या हो गया? 2 दिन पहले फेड चेयरमैन ने आकर जब ये बात बोली कि सब कुछ ठीक है और सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट का कट की पूरी उम्मीद है कि वो कट किया जाएगा, तो मार्केट हैप्पी हैप्पी थी। तो ये सब कुछ क्या हो गया अचानक 2 दिन के अंदर कि ये सब कुछ गिरने लगा, यूरोप भी और अमेरिका भी। दोस्तों, इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो पहले तो जापान का, कि जापान ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए, जबकि सारे पूरे वर्ल्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने की बात हो रही है और उसके विपरीत जाकर जापान ने अपने रेट बढ़ाए हैं, जो 14-15 साल बाद बढ़ाए हैं। जापान में लगभग जो इंटरेस्ट था वो 0% था। 0.1 से 0.25 पे जापान अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है। क्या वजह रही वहाँ पर कि क्या इकोनॉमी सही नहीं है, कैसे है? तो इस वजह से एक तो डर ये बैठा, उससे आपने देखा होगा कि परसों भी निकाई 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा था और कल भी गिरा। उसके बाद दोस्तों, 2 दिन से जो अमेरिका में जो आंकड़े आ रहे हैं वो डरा रहे हैं। वो ये डरा रहे हैं कि फेड चेयरमैन ने जो बात कही और जो आंकड़े आ रहे हैं वो दोनों आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, सब सारी बात ये है कि रेट कट तभी होगा जब सारे आंकड़े सही होंगे। महंगाई के आंकड़े सही आएंगे या बेरोजगारी के आंकड़े सही आएंगे तो ही रेट कट की उम्मीद होगी। मगर अब जब कल कुछ आंकड़े आए तो उसके अंदर एक तो आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो आंकड़ा आया वो 4.3 आया। आप देखें इसके अंदर कि जिसकी उम्मीद थी 4.1 की, और पिछले महीने भी वो 4.1 था। तो ये चीज़ डरा रही है कि अमेरिका की इकोनॉमी में क्या दिक्कत है जो ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, आप देखिए कि लगातार नीचे की तरफ आ रहा था कोविड के बाद से, और यही उम्मीद की जा रही थी कि अब ये 4 से नीचे जाएगा। अगर 4 से नीचे जाएगा तो ही सब कुछ अच्छा होगा। फिर भी चलो कोई बात नहीं, 4.1 की मार्केट उम्मीद लगा के बैठी थी कि 4.1 भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो आया 4.3। और जबकि फेड चेयरमैन आकर सब कुछ अच्छा बता रहे हैं, तो ये एक चीज़ में ऐसा लगा कि कोई दिक्कत है। फिर दूसरा जो आंकड़ा आया दोस्तों, कल जो आया एक आंकड़ा यूएस का पीएमआई डाटा। पीएमआई डाटा क्या होता है दोस्तों कि ये परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है अमेरिका का, और जो देश भर के परचेजिंग मैनेजर से सर्वे करके बनाया जाता है। और दोस्तों, जैसे कि हर इंडेक्स का एक पैरामीटर होता है, इस पीएमआई इंडेक्स का एक पैरामीटर है 50 का, कि अगर ये 50 से ऊपर रहेगा तो ये अच्छा है। मगर आप ये देखिए कि 49.6 आया है, जबकि फोरकास्ट जो था 49.5 था, उसके हिसाब से बढ़िया है। मगर कुछ जो साइट्स हैं वो इसे और भी कम दिखा रही हैं, 46-47 दिखा रही हैं। पता नहीं ये क्या वजह है, मगर जो प्रीवियस था वो 51.6 था। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो सिकुड़ रही है। तो वो ये जो चीज़ है वो डरा रही है। और उसकी एक वजह और भी है दोस्तों कि जब अमेरिका में रेट कट नहीं हो रहे हैं, अगर रेट कट नहीं हो रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डाटा भी खराब आएगा और बेरोजगारी का भी डाटा खराब आएगा। तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई रेट कट जल्दी होने चाहिए। अब मार्केट ये सोच रही है कि इन सब जो भी आंकड़े आ रहे हैं उससे कहीं ऐसा ना हो कि रेट कट ना आए। कुछ रिपोर्ट ऐसी आई हैं कि जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 2008 की जो रिसेशन आई थी या 91 में जो रिसेशन आई थी, उस टाइम पर भी इस तरह के आंकड़े आ रहे थे। तो वो रिपोर्ट जब कल जारी हुई तो उससे अमेरिका मार्केट के अंदर और ज़्यादा पैनिक हो गया, और अमेरिका की मार्केट का जो विक्स है वो लगभग 50-60% बढ़ गया कल में। परसों भी बढ़ा था और कल भी बढ़ गया। तो इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया अमेरिका मार्केट के अंदर, और बहुत बुरी तरीके से लगभग 1000 पॉइंट के करीब जाकर डाउ नीचे चला गया। तो अब दोस्तों, एक बात और समझने की है कि क्या ये पैनिक बनाया जा रहा है या वाकई में ये पैनिक है। भाई मेरे को तो नहीं लगता दोस्तों कि भाई अमेरिका के अंदर इलेक्शन है और इस तरह की सिचुएशन अमेरिका के अंदर होगी कि इतना ज़्यादा गिरावट, या ये कहा जाएगा कि रिसेशन आने वाला है। जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर तो ये बात बोली जा रही है कि रिसेशन आने जा रहा है। अब कल अगर हम अमेरिका का भी चार्ट देखते हैं, डाउ का भी, तो आप ये देखिए
अगर आप डाउ के चार्ट को देखेंगे तो ये कल का जो चार्ट है ये वाकई में डरा रहा है कल और परसों का। अब ये परसों की कैंडल है और ये कल की कैंडल है। आप ये देखिए कि 41,000 से और डाउ जो है वो 39,000 तक चला गया, मतलब लगभग 2,000 पॉइंट नीचे चला गया डाउ। और अगर हम इसे वीकली चार्ट पर देखते हैं तो आप ये देखिए कि पूरा लगभग जो सपोर्ट है हमारी जो ट्रेंड लाइन है उससे ऊपर जाके क्लोजिंग दी है उसने, यानी कि इस ट्रेंड लाइन पे कुछ थोड़ी बहुत बाइंग आई 200-300 पॉइंट की, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, इस पे बाइंग आई और इसने इस लाइन को रेस्पेक्ट किया और इसके ऊपर गया। मगर अगर हम नैस्डैक को देखते हैं तो नैस्डैक की हालत इससे भी ज़्यादा खराब दिखी और नैस्डैक का जो इंडेक्स है वो इस ट्रेंड लाइन से नीचे जाके क्लोजिंग दी है उसने। तो अब हम क्या समझे, हम ये क्या समझे कि इसको हम ये माने कि अब ये दूसरी ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हम दूसरी ट्रेंड लाइन को देखें तो वो यहाँ से लगभग और 1000 पॉइंट नीचे है नैस्डैक को हम देखते हैं तो। और अगर हम डाउ को देखते हैं तो डाउ तो और 2000 पॉइंट के करीब नीचे आता है यहाँ से। अगर आप सपोर्ट को भी देखते हैं उसके तो 2000 पॉइंट के करीब नीचे है। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये वजह क्या है। देखो दोस्तों, मुझे नहीं लगता, मैं अगर पर्सनली ये बात बोलूँ कि तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन है और इस तरह की सिचुएशन बनेगी। हो सकता है कि जल्दी रेट कट लाना पड़े, क्योंकि देखो जब तक रेट कट नहीं आएगा इकोनॉमी में सुधार नहीं आएगा। अब आपको ध्यान होगा कि पावेल साहब एक बार ये बात बोल चुके हैं कि अगर इन्फ्लेशन का आंकड़ा ज़्यादा बढ़िया नहीं भी आता तो भी हम रेट कट लेके आएंगे, क्योंकि उनका कहना ये था कि हमें एक तरह से सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। क्योंकि अगर सिर्फ इन्फ्लेशन के रेट को देखकर और रेट कट नहीं लाया जाता तो ये इकोनॉमी की जो पोजीशन है ये और बिगड़ती चली जाएगी। क्यों भाई, आपको कहीं एक जगह तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब इस वजह से ये लगने लगा था कि अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं भी आएंगे, 2% से नीचे भी नहीं आएंगे तो भी रेट कट आ जाएगा। तो उसके बावजूद भी आंकड़े आने के बाद मार्केट गिर रही है, तो उसकी क्या वजह है वो तो देखिए इस वीक में ही मालूम चलेगा। हो सकता है गवर्नमेंट आगे से आकर कुछ ऐसी कुछ घोषणा करे अमेरिका के अंदर जिससे ये मार्केट संभले। अगर हम देखें कि भाई हम ये माने कि अगर ये रिसेशन वाली बात है तो गोल्ड भी कल नहीं बढ़ा, गोल्ड नीचे था, सिल्वर भी नीचे था। एक जो खतरा लग रहा था इजराइल और हमास की तरफ से, ईरान की तरफ से, उसमें भी जो क्रूड बढ़ने लग गया था वो क्रूड भी नीचे आ गया, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। उसके बावजूद ये पैनिक आया है जो मार्केट के अंदर, इस पैनिक का इफेक्ट जरूर आएगा दोस्तों। देखिए ये जो वीक होगा, ये वीक, इस वीक के अंदर काफ़ी कुछ स्थिति क्लियर होगी, क्या होना है क्या नहीं होना। इस वीक में हमारी मार्केट में भी इसका इफेक्ट आएगा, मगर हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगता। अगर आप हमारे चार्ट को देखें तो दोस्तों में अगर आप अपने निफ्टी के चार्ट को देखिए, ये चैनल में चल रहा है, यहाँ कहीं पर भी अभी डाउन ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने कल के वीडियो में बोला था कि पहले ये 24,500 हमें दिखाई देता है कि 24,500 ये आएगा एक बार, 24,500 के आसपास, 530 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। तो 530 से लेकर 24,480 तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये आएगा। हो सकता है वहाँ पर बाइंग आए। अगर कल डाउ फ्यूचर बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं हुआ और यूरोप कल भी गिरा तो हो सकता है कि हमारी मार्केट 24,500 से नीचे भी क्लोजिंग दे दे। तो अब हमें इस वीक में थोड़ा सा सचेत रहना है और जो हम बाइंग बनाने की सोच रहे थे उसकी क्वांटिटी को हमें थोड़ा कम करना है जब तक ये पोजीशन हमारी क्लियर नहीं होती, जब तक हमें नहीं लगता कि ये मार्केट अब रिवर्स कर रही है, ऊपर की तरफ चल रही है। क्योंकि देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक बार हम 24,000 को भी देख लें, अगर इस तरह की पोजीशन बनी रही यूरोप और अमेरिका के अंदर और वहाँ सेलिंग नहीं थमी और सेलिंग 1-2 दिन लगातार जारी रही तो हम 24,000 को भी देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों? दोस्तों करने वाली बात यह है कि अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर हम इन्वेस्टर हैं और हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी और किसी शेयर के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बाइंग बनानी थी और वो आगे चला गया है और वो कहीं भी डिप दिखाता है और वहाँ से हमें लगता है कि मार्केट अब रिवर्स कर रही है या अमेरिका की तरफ से कोई न्यूज़ अच्छी आ रही है तो हमें वहाँ से बाइंग बनानी है। और अगर हम ट्रेडर हैं तो जैसे भी मार्केट बोल रही है, जो भी स्क्रीन दिखा रही है, हमें उस तरह से रिएक्ट करना होगा। अगर स्क्रीन बोल रही है कि हमें सेलिंग मोड में जाना है तो हम सेलिंग मोड में जाएंगे और अगर स्क्रीन बोल रही है कि हमें बाइंग में जाना है तो हम बाइंग में जाएंगे या होल्ड में जाएंगे। तो इन्वेस्टर होने के नाते तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी मार्केट में ऐसा कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। हाँ, जो ये रिपोर्ट आ रही है, जो डरा रही है कि रिसेशन आने वाला है, ये कहीं दूर दूर से ऐसा नहीं लगता कि बहुत रिसेशन की कोई बात लग रही है। फिर भी हमें
पूरी तरीके से मार्केट पे निगाह बना के रखनी है कि मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है, और हमारी जो भी पोजीशन होल्ड है उस पर भी हमें ध्यान रखना है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा डीप लेगी तो हम उस बारे में भी एक बार हमें सोचना होगा। दोस्तों, कल हमारी मार्केट गिरने का एक बड़ा कारण और भी रहा कि निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है वो हमारा काफ़ी गिरा। क्योंकि दोस्तों देखो, जब फेड चेयरमैन ने आकर ये बोला कि भाई रेट कट की पूरी उम्मीद है, तो सबसे ज़्यादा जो खुशी बनाई वो आईटी सेक्टर ने बनाई थी। मगर अगर कहीं ये दिखाई देने लग जाए कि नहीं भाई रेट कट नहीं होगा या आगे बढ़ सकता है या कोई और वजह दिखाई दे रही है, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करेगा वो आईटी सेक्टर करेगा। तो आईटी सेक्टर काफ़ी बुरी तरह से नीचे कल क्रैश हुआ, उस वजह से भी निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिला। जबकि अगर आप देखें तो हमारी मार्केट 1% भी नहीं गिरी। अगर हम अमेरिका को देखें, परसों की भी अमेरिका की मार्केट और यूरोप की मार्केट को देखें, तो उस लिहाज से हमारी मार्केट कुछ भी नहीं करी और बैंक निफ्टी तो बहुत ही कम नीचे गया है। तो हमें कहीं से कहीं तक खतरा नहीं लग रहा। अगर मार्केट ब्रेथ की भी बात करें तो कल 860 शेयर बढ़ने वाले थे और 1443 शेयर गिरने वाले थे। मतलब वो भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ऐसी पोजीशन थी कि 100-200 शेयर ही बढ़ने वाले थे और बाकी सब गिरने वाले थे। एफआईज ने कल हमारी मार्केट से 3310 करोड़ की सेलिंग करी है, जबकि डीआईज ने 2966 करोड़ की बाइंग बनाई है। तो देखिए, हमारी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर जब ग्लोबल क्यूज खराब होते हैं तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि अब पूरे वर्ल्ड के अंदर गिरावट हो रही है और हमारी मार्केट ऊपर की तरफ जाए। या तो हमारी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाएगी या कंसोलिडेट करेगी, बिल्कुल ऐसा होगा। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी वर्ल्ड की मार्केट गिर रही है और हम बढ़ेंगे। मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्लोबल क्यूज की वजह से जब मार्केट गिरती है, हमारी मार्केट जब भी इस वजह से गिरती है तो रिकवरी भी बहुत बड़ी तेजी से करती है हमारी मार्केट। हाँ, अगर हमारी अपने इंटरनल कोई इशू होता है किसी भी कंपनी का या हमारे रिजल्ट बहुत खराब आ रहे हैं, उस वजह से मार्केट गिरती है तो रिकवरी में टाइम लगाती है। मगर ग्लोबल क्यूज की वजह से अगर मार्केट गिरती है तो रिकवरी भी बहुत तेजी से करती है हमारी मार्केट। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैनिक में ना आए, मगर हाँ, मार्केट पर निगाह बना के रखिए और जैसा भी आपका डिसीजन हो अपने हिसाब से, अगर आप ट्रेडर हैं तो उस हिसाब से सोचिए, आप इन्वेस्टर हैं तो उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। क्योंकि इस टाइम एक हफ्ता हमें थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी तरह की बाइंग बनाने से पहले आप चार्ट की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार।